रंगों के त्योहार में सभी रंगों का हो बहार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार। होली मुबारक हो आपको दिल से हर बार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्टेस दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। ओए होए, चलिए बात करते हैं सबसे पहले होली पर निरसंतान लोगों को संतान कैसे हो, किलकारियां आपके घर में कैसे गूंजे। रुक जाइए रुक जाइए, आपको लग रहा है अरे मैं तो मां बन गई, मेरा 18 साल का बच्चा है, तो भी रुक जाइए, क्योंकि अगर आपके बच्चे से आपके संबंध खराब हैं तो ये कार्यक्रम देखिए। अगर आपका बच्चा सीधी लाइन पर नहीं है तो ये कार्यक्रम देखिए। अगर आप अपने बच्चे को यश नेम फेम देना चाहती हैं तो ये कार्यक्रम देखिए। काश मुझे कोई मां कहकर कहने वाला होता, काश कोई मेरे आंगन में खिलखिलाता, काश जी भरकर कोई लुटकियां मारता, कोई मुझे मां कहकर बुलाता। इन शब्दों का दर्द एक औरत बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है, जिसकी शादी को सालों साल हो गए हों पर अभी तक कोई मां कहने वाला ना हो। बहुत तकलीफ होती है और बहुत कोशिश पर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बहुत से डॉक्टरों के आपने चक्कर काट लिए हैं, आईवीएफ करवा लिया, ना जाने कितने आपने इंजेक्शन, कितनी दवाइयां खा ली हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। तो रुक जाइए, 2025 में मां बनने के हैं बहुत अच्छे योग। आज की बदलती लाइफस्टाइल में एक चीज़ और मैंने देखी है कि लोग फैमिली प्लानिंग के लिए कई सालों सोचते रहते हैं, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सोचते रहते हैं। हर कोई पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रेट होना चाहता है, सेटल होना चाहता है, उसके बाद वो अपने घर में नन्हे मुन्ने मेहमानों के आने के बारे में प्लानिंग करना चाहता है। पर कभी कभी इन सब बातों के चक्कर में बहुत देर हो जाती है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आ जाती हैं। इसका कारण आप खुद हैं। शादी के बाद कौन सा दंपत्ति नहीं चाहता कि माता पिता बने। संतान प्राप्ति के लिए लोग अस्पताल से लेके धर्म तक, और धर्म से लेके मंदिरों तक, और मंदिरों से लेके एस्ट्रोलॉजर तक के चक्कर काटते हैं। मेडिकल कारण तो पता है कि आपको डॉक्टर बता देगा, लेकिन दूसरा कारण पता नहीं है। तो हो सकता है कि आपको संतान पूर्व जन्म के पापों की वजह से नहीं हो रही हो, पितृदोष की वजह से नहीं हो रही हो, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, या आपके घर में वास्तु दोष हो। लेकिन जो भी कुछ हो, होली पर हम ऐसे बहुत से उपाय कर सकते हैं जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। पूरे विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप माँ बनना चाहती हैं या आपके बच्चे के साथ आपके संबंध खराब है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। इसमें कई तरह के उपाय हैं। संतान प्राप्ति के लिए होली पर पति पत्नी दोनों को लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान गाय का शुद्ध घी जलाना चाहिए और मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो मक्खन और मिश्री के भोग को मिलाकर आपको होली का दहन वाले दिन हवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर माता पिता बनने का योग ज़रूर खुलेगा। होलिका वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, मुख्य दरवाजे पर बाल गणेश भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और उनसे धन प्राप्ति के लिए, आप संतान प्राप्ति के लिए कामना करें और गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। अगर आपके घर में पहले से द्वार गणेश हैं तो मेक श्योर करें कि द्वार गणेश बाहर और अंदर दोनों तरफ हों, और प्लस द्वार गणेश की पूजा आप जरूर करें। पति पत्नी को रोजाना गणेश भगवान के 108 नामों का जाप करना चाहिए। इससे संतान बहुत जल्दी होती है। और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और ये सब कुछ आप होली का दहन वाले दिन से शुरू करना शुरू करें। कहा जाता है शास्त्रों में होली वाली पूर्णिमा का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें खीर का भोग लगाएं, और वो खीर 9 साल से छोटे लड़के और लड़कियों के बीच में बांटें। जो स्त्री गर्भ धारण कर नहीं पा रही है वो होली वाले दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से गोपाल सहस्त्रनाम का संकल्प करवाए, जिससे आप करवा सकती हैं। और इस दिन से रोजाना प्रतिदिन नहा धोकर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ या तो आप खुद करें या फिर पंडित जी आपके लिए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसे सुन भी सकती हैं। वैसे तो आपको हर गुरुवार को ये गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आप 41 दिन तक कर सकती हैं, सुन सकती हैं, या ब्राह्मण आपके लिए कर सकता है तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। छोटे छोटे बच्चों में चॉकलेट आइसक्रीम इस दिन ज़रूर बांटें। अपने गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए गरीबों में गुड़ ज़रूर बांटें। माँ दुर्गा के 9 रूपों को याद करते हुए आपको माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए। और एक मिट्टी का शेर या एक चांदी का शेर आपको होली वाले दिन माँ के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। और ये कामना करनी चाहिए, तेरा शेर तुझको अर्पण, मुझे मेरा शेर दे दे। या घोड़ी पर बैठकर जाकर लड़की ब्याह के लाने वाला दे दे, या मेरे घर से जाके दूसरे का घर बसाने वाली बिटिया
मुझे दे दे। बेटा या बेटी, चॉइस आपकी है। कई परिवारों में पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से नहीं हो पाते, जिससे पितृदोष लग जाता है। इससे संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी पितृदोष को मिटाना है तो होली का वाले दिन पूर्वजों की पूजा पंडित जी को बुलाकर करें और उनके नाम पर श्राद्ध करें, दान करें, अनुष्ठान करें, उनकी मनपसंद चीज़ों का भंडारा करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। होली के दिन अगर आप अभिमंत्रित कर गर्भ गौरी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ये बात याद रखिएगा। होलिका वाले दिन अगर आप अपनी मनपसंद खाने की कोई चीज़ एक वर्ष के लिए छोड़ दें और ये कामना करें कि मैं तो तब ही खाऊंगा या खाऊंगी जब मेरे संतान हो जाएगा, और पूरे वर्ष उसका दान करें तो संतान प्राप्ति जल्दी होगी। बेडरूम में पानी या फव्वारा दिखाने वाली कोई तस्वीर जो है ये ज़रूर लगाएं। इसे लगाने से आपकी संतान की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने घर के उत्तर की दीवार पर आप बुद्धा ज़रूर लगाएं। यदि किसी दाम्पत्य संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो स्त्री को शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 16 गुरुवार व्रत रखना चाहिए। केले और पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। दूध चीनी से मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए और अगरबत्ती लगानी चाहिए। याद रखिए, ये आप होली की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। जिन महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, होली वाले दिन बरगद के पत्ते को साफ सुथरा करके धोकर कुमकुम से स्वास्तिक बना के थोड़ा सा चावल सुपारी रखकर सूर्य अस्त से पहले मंदिर में अर्पित कर आएँ माता पार्वती को। आपको जल्दी ही निसंतान को संतान होगी और इस बार मिसकैरेज भी नहीं होगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको महिला को पारद के शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध से अभिषेक करना चाहिए, और पारे के शिवलिंग नहीं है तो आप मेरी असिस्टेंट पूजा और अनु से भी मंगवा सकते हैं। आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। होली के दिन निसंतान जो स्त्री होती है उसे पीपल का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, या फिर कम से कम पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए। शिवलिंग पर गेहूं धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण चमत्कारी उपाय चौपाई के रूप में बताए गए हैं, और इस चौपाई को प्रेम मगन कौशल्य निसिद्धिन जात न जाए, सुत स्नेह बास माता बाल चरित्र कर गान। अगर आप होली वाले दिन शिवलिंग के पास जाकर पूरे मन से 108 बार ये चौपाई पढ़ते हैं तो रोजाना 108 बार पढ़ने का संकल्प लेते हैं, यकीन मानिए आपको इससे लाभ होगा। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो श्री कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे। अगर कोई व्यक्ति है जो जेल में है और उसकी जमानत के पैसे उसके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी जमानत करा दें, और ऐसा करने से आपको संतान जल्दी प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप जेल का खाना खा लें और आपको संतान की प्राप्ति ना हो रही हो तो भी आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई जेलर दोस्त है और वहाँ की रोटी मंगा के खा सकते हैं तो खा लीजिए। कृष्ण जी की माँ तो आपको पता है जेल की रोटी खा खा कर ही उन्होंने कृष्ण जी को जन्म दिया था। ये ऐसे कुछ उपाय हैं जो हमारे यहाँ बताए गए हैं। इन उपायों का लाभ आपको ज़रूर होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी, माता रानी की असीम कृपा हो। मैं तो कहती हूँ आपको संतान की प्राप्ति जल्द हो, और जो आपकी संतान है वो दुनिया में आपका नाम रोशन करे। जय माता दी।